हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तैयारी जीत की। तो अब कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही पल रह गए, कुछ ही क्षण रह गए हैं आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए। भैया अब की बार जनवरी पार। तो आपने वीडियो का जो टाइटल होगा, वीडियो का जो कैप्शन होगा वो देख लिया होगा। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ एक 10 डे का रिविजन प्लान। जिन बच्चों ने हमसे रेगुलर बैच लिया है, फास्ट ट्रैक बैच लिया है और आपके पास मेरे नोट्स है तो आपने पढ़ लिया होगा। मैंने आपको पिछले अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करवाए दिए थे, इस बार की आरटीपी सॉल्व करवा दी है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर तब तक हो चुकी है। तो आपने देखा होगा जहां पर हमने देखे कि नोट से ही क्वेश्चन बन रहे। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, बट ठीक है। 88 मार्क्स, सॉरी अब तो 100 मार्क का पेपर पूरा दिख ही रहा है। 100 नहीं है, 116 मार्क का पेपर होता है। 116 में से 108 112 मार्क्स सेम होता है। एक या दो क्वेश्चन है जो नया होता है, जहां हम थोड़ा बहुत मन की बात है, मोदी जी वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो भैया पढ़ के पास हो जाएंगे। ठीक है। सो आज सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं अपन, जहां बात करेंगे अपन 10 डे रिवीजन प्लान की। आपने भले कोई भी ऑथर से पढ़ रखा है, कोई भी टीचर से पढ़ रखा है, मॉड्यूल से पढ़ा है, मेरे नोट से पढ़ा है, मेरी बुक से पढ़ा है, हमसे रेगुलर फास्ट ट्रैक जो भी बैच लिया है, बाबू तुम्हारे सामने 10 डे रिवीजन प्लान है। क्योंकि पूरे इंडिया में, अक्खा इंडिया में सबको ये है, सर ऑडिट नहीं हो रहा है, सर क्या करें हम लोग ऑडिट के लिए। तो ऑडिट के लिए कुछ नहीं करना, ये प्लान को फॉलो करो। आई एक्सप्लेन यू व्हाई आई हैव मेड दिस प्लान दिस वे। एंड इसी को हम जब सेकंड रिवीजन करेंगे तो इसको हाफ में डिवाइड कर देंगे 5 दिन में। क्योंकि इवेंचुअली मेरी जो फाइट है ना बच्चा, मेरी वो जो फाइट है वो 1.5 डे की है। क्योंकि मेरे को पूरा कंटेंट वो 1.5 दिन में रिवाइज करना पड़ेगा। जब मैं 1.5 डे में बाबू रिवाइज करूंगा तभी तो जाके मैं एग्जाम लिख पाऊंगा। बराबर एक ही दिन की छुट्टी मिल रही तो अपने पास इफेक्टिव 1.5 डे होता है। तो समझ लीजिए, सुन लीजिए, 5-7 मिनट का वीडियो होगा जो आपके लिए बेनिफिट होगा। ध्यान से देखना। सो डे वन आप जब भी रिवीजन करने बैठ रहे पहले आप उठाओगे डिफरेंट एंटिटीज। बहुत ही लंबा चैप्टर, सब मैंने कॉम्बिनेशन बनाया बड़ा एंड छोटे चैप्टर्स का। तो पहले अपन ने डिफरेंट एंटिटी उठाया पूरा दिन बैठ के। अब इसको स्लॉट को कैसे ब्रेक करेगा, एक साथ 7-8 घंटा मत पढ़ो। सुबह 2-3 घंटा पढ़ा, शाम को 2-3 घंटा पढ़ा, 6 घंटा में आराम से होता है आपका। क्योंकि अगर मैं बोलूँ डिफरेंट एंटिटी में अपनी बुक नोट्स के हिसाब से A to H आई थिंक होगा। ठीक है। अच्छा, जिन भी बच्चों को वो हैंड रिटन नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, चैनल दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कीजिए। वहां पर आ जाइए, वहां पर किसी बच्चे से बोलिए कि आप ऑडिट के नोट्स दे दीजिए, तो आपको वहां से हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, अभिषेक बंसल हैंड रिटन नोट्स। यू विल गेट गूगल ड्राइव का लिंक, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो पहले आप पढ़ोगे डिफरेंट एंटिटी। नंबर 2 आप पढ़ोगे ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर। ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में तो 700 की सीरीज है। 143 1 2 3 वाला है, कारो है, वहां पर कारो हमेशा आ ही रहा है एग्जाम में, तो वो करना जरूरी है। तो 2 बड़े चैप्टर उठाए मैंने, फिर डे 3 कंप्लीशन कर लिया। कंप्लीशन रिव्यू वाला चैप्टर जहां पर ऐसे 560 570 580 वो वाला जो कंटेंट है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, जब ये दो यहाँ पर कर लिए ना अपन ने, तो कुछ भी अगर रह गया, से तो मेरा बजटेड है ना, एक्चुअल तो कुछ और आएगा, फिर वेरिएंट्स निकलेंगे जुलाब गुलाब, तो वो कंप्लीशन रिव्यू वाले दिन अपने को खत्म करेंगे। कंप्लीशन रिव्यू छोटा चैप्टर है। सेम वे अब आप उठाओगे आइटम्स ऑफ एफएस। डे 4 का आइटम्स ऑफ एफएस बहुत ही लंबा चैप्टर है। जो अपने से पढ़ चुके उनको पता होगा, अपन तो क्या वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपने क्या पढ़ा, आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ लिया। अब जब आपने आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ा, उसके बाद आप उठाओगे नेचर ऑफ ऑडिट। नेचर ऑफ ऑडिट बहुत छोटा चैप्टर है, तो कुछ अगर बैकलॉग है तो आइटम्स ऑफ एफएस का यहाँ कवर हो जाएगा। सी आई कांट वेस्ट अ डे, बिकॉज मेरा प्लान है ना, आई कांट गो बियॉन्ड माई प्लान। डे 6 में कर रहा हूँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बहुत छोटा चैप्टर है ये तो आई थिंक नोट्स में आई थिंक 12 पेज का है, मॉडल में कुछ 14-15 पेज का है। नहीं, नोट्स में तो 7-8 पेज का ही है खाली है। अच्छा, इन दोनों के साथ मैं उठा लूंगा एक ऑडिट स्ट्रेटेजी चैप्टर भी। ऑडिट स्ट्रेटेजी आई थिंक नोट्स में ही कुछ 12-16 पेज का होगा। सो नेचर ऑफ ऑडिट, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट स्ट्रेटेजी, मतलब ये 2 दिन में 3 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। फिर डे 7 क्या हो जाएगा, बैंक ऑडिट। थोड़ा सा है लेंथी चैप्टर, तो एक दिन में बैंक ऑडिट हो सकता है। अब आप डे 8 पे उठाओगे ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर, जहां पर हमारी पूरी 500 की सीरीज है। 500, 501, 505, 10, 20, 30, 40, 50। करेक्ट। ऑडिट एविडेंस, इफ समथिंग इज पेंडिंग, समथिंग इज लेफ्ट आउट, वो कहां कर लोगे, चैप्टर डे 9 पे, दैट इज एथिक्स के साथ, क्योंकि एथिक्स बहुत छोटा चैप्टर है। डे 10 हमेशा लास्ट में करने का, रिस्क असेसमेंट होता है, टेक्निकल चैप्टर, रैप वाला चैप्टर एकदम लास्ट में करोगे डे 10। सो इज्जत में आप देखोगे तो 10 दिन में मेरा होता है। तो सुबह का एक स्लॉट ले लिया, ठीक है, एक शाम का स्लॉट ले लिया, 3 से 3 घंटे के स्लॉट्स ले लिए, आपका कंटेंट खत्म। टाइम है आपके पास तो 5 दिन में भी रिविजन कर लीजिए, टाइम नहीं है तो 10 दिन ही हो गया। अब 10 दिन तो मेरा बजटेड है। बीच में कभी लाइट नहीं है सर, घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मेरी तबीयत खराब हो गई है, कुछ भी इशू हो चुका है, गर्ल्स आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर 1 दिन 2 दिन वेस्ट हो जाएगा। बराबर, तो अपने को पैनिक नहीं होने का है। प्लान 10 दिन का नहीं, प्लान 12 दिन का है बाबू, प्लान 12 दिन का। तो डे 11 एंड डे 12 भी है, वो आपका बफर स्टॉक है। सोचने का कि 10 सोचोगे तो जाके 12 दिन में हो जाएगा। अगर आप सोचोगे नहीं मेरे पास तो 12 दिन, तो 15 दिन लगेगा फिर। ठीक है।
अब हम आते हैं 1.5 डे पर। हाँ, जिसको बाद में फोटो खींचना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में फोटो खींच लीजिएगा। देखो इधर भी 1.5 डे। कॉस्टिंग के बाद, कॉस्टिंग का एग्जाम देकर आगे 5 बजे घर पर आए, 6 साढ़े 6 तक गया, कॉस्टिंग तो गया। डिफरेंट एंटिटी एंड आइटम्स ऑफ एफएस, क्योंकि ये दोनों लंबे चैप्टर्स है, ये खत्म करना पड़ेगा। सोने से पहले आपको एक चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन छुट्टी है, छुट्टी, हॉलीडे, हॉलीडे, ठीक है, 2 बजे तक एथिक्स, बैंक, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि एथिक्स आ ही रहा है, बैंक आ ही रहा है, रिपोर्टिंग तो आता ही है, डॉक्यूमेंटेशन छोटा चैप्टर है। तो 4 2 6 6 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद बड़ा चैप्टर, एविडेंस वाला चैप्टर, कंप्लीशन वाला चैप्टर एंड स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर। खाना खाने के बाद, खाना खाने या नाश्ते के बाद, मतलब इवनिंग 7 8 9 के आप पहले रैप कर लोगे, और लास्ट में नेचर, या आपको नेचर पहले करना है, रैप लास्ट में कर लो, कोई बात नहीं। मतलब देखो, इज्जत में 1.5 डे में पूरा सिलेबस रिवाइज होता है। अभी कोई पागल जैसा ऐसा बोला ना, अरे सर मैं तो रिविजन ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला। भैया देखो, टाइम हो रहा है, मैनेज हो रहा है। इस टाइम पे आपको आपके हैंड रिटन नोट से काम आएंगे। बट अगेन, ये तो मेरा बजटेड है, एक्चुअल कुछ और आएगा, तो जो वेरिएंस होगा क्या करने का अपने को, बैलेंस लेफ्ट ओवर। नेक्स्ट डे का छुट्टी के दिन में टिल 10 AM अगर कुछ बैलेंस है, कोई टॉपिक है फिर से रिवाइज करना है, वो यहाँ रिवाइज कर लीजिए। तो उसके बाद आप इस अटेम्प्ट की आपकी आरटीपी, इस अटेम्प्ट का आपका मॉक 1 मॉक 2। देखो इज्जत में बैठता है, आराम से बैठता है। तो अगर बच्चे हम लोग ऐसा फॉलो करेंगे तो देखो हो जाएगा। तो 10 दिन का रिविजन प्लान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, पहले इसका लीजिए, फिर ये लीजिए। थैंक यू। सो आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा पढ़ने में। रिवीजन देखते रहिए, मैंने 1 शॉट करके रिवीजन बना रखा है वहां पर, ठीक है, वो पूरा देख लीजिए। अभी उसकी मैराथन बन रही है, वो भी अपलोड हो जाएगी। आई होप आप पास हो जाओ, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा अगर पास हो गए तो, ठीक है। आई होप आई गेट टू सी इन फाइनल। अब की बार जनवरी पार, अब की बार आखिरी बार। एम फॉर रैंक और 70+ whichever is earlier. Bye guys.